मुसीबत इस बात की नहीं है कि हमने प्यार किया, संकट इस बात का नहीं है कि हमने भी दिल दिया। संकट, मुसीबत, रोना, परेशान होना इस बात का नहीं है कि भाई दूसरों की तरह मेरा भी दिल टूट गया। संकट इस बात का है कि मैंने जिसे अपने से ज्यादा चाहा। संकट इस बात का है जिसको सर्वस्व मान लिया। संकट इस बात का है जिसको भगवान माना था, उसने धोखा दे दिया। तो धोखेबाज प्यार से कैसे बचें, कैसे उसे ठीक करें, कैसे उसे एहसास दिलाएं कि हम भी कुछ हैं, कैसे उसकी नेगेटिविटी समाप्त करें। इतना सब कुछ करके भी वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्या कर दें? ऐसा कौन सा जादू मंत्र टोना कुछ हो सकता है जिससे प्यार अपना एहसास करे कि तुम्हें सच्चा प्यार मिला है और उसकी कदर कीजिए। सिर्फ नमक यहां डाल देने मात्र से ये हो सकता है। नमक नेगेटिविटी समाप्त करता है। नमक का वैज्ञानिक तथ्य है, सारा का सारा विश्लेषण आज बताऊंगा मैं आपको। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार, रिश्तों में, संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में आ रहे संकटों को दूर किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो शादी के पहले हो या शादी के बाद की हो, उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ दूर करने का साधन आपको बताया जाता है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं। प्रामाणिक और शास्त्रोक्त उपाय आपको बताने का एक अद्भुत साधन है। यहाँ पर अभी तक जिनके अनुभव अच्छे रहे हैं उनकी संख्या 2, 4, 5 हजार, 10 हजार या लाख भी नहीं है। उनकी संख्या क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है। यहाँ का सक्सेस रेट 2, 4, 10, 15, 20, 25% नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और यह सब कुछ निरंतर जारी रखा गया है। इस व्यवस्था को लगातार किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि नमक अपने आप में बहुत अद्भुत वस्तु है। नमक को जहां नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, वहीं नेगेटिविटी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। नमक स्वाद को बढ़ाता भी है और स्वाद को खत्म भी कर देता है। नमक अगर स्नान के पानी में डालकर स्नान किया जाए तो कहते हैं पानी का दोष तो समाप्त होता ही होता है, आपके ऊपर से राहु, केतु, शनि की दशाएं समाप्त होती हैं और आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं होती, मन शांत रहता है। कहते हैं अगर घर में नमक पोछे में डाला जाए, उससे सफाई की जाए तो नेगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, उल्टी सीधी सारी चीजें घर से नष्ट हो जाती हैं और घर ज्यादा साफ रहता है। नमक के अनेक उपाय हैं जो हमने पहले भी बताए हैं आपको। मैंने आपको बताया कि नमक हमने जीवन में दुनिया को पहली बार ये बताने की व्यवस्था में कि नमक पोछा में डाला जा सकता है, उसके लिए भगवान ने मुझे ही माध्यम बनाया। अंगूठे में भी रिंग पहन सकते हैं उंगलियों के साथ साथ, ईश्वर ने मुझे ही माध्यम बनाया। ऐसी कितनी ही चीजों में भगवान ने हमें माध्यम बना करके इस व्यवस्था का सूत्रपात कराया। नमक अपने आप में बहुत अद्भुत वस्तु है। नमक को पूरी तरह से जानना, पूरी तरह से समझना, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की चीज में निहित है। चाहे वो किचन हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यहां तक कि कहते हैं कि नमक से किसी भी गंदगी को बड़े आसानी से साफ किया जाता है। इसीलिए जितने भी प्रकार के साबुन और डिटर्जेंट है उसमें नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आप कभी चेक करिएगा, नमक और नींबू मिलाकर के किसी भी चीज को साफ करेंगे या इवन देन फेस को भी साफ किया जाए तो आराम से साफ हो जाता है। नमक में अनेकों गुण हैं, पर एक अद्भुत गुण है जिसके बारे में आज हम स्पेशली आपको बता रहे हैं। नमक का अगर सही उपयोग सही दिशा में किया जाए तो कहते हैं खोया हुआ प्यार वापस आ जाता है। कहते हैं बुरे लोगों के मन में अच्छे विचार आने लग जाते हैं, लोग आपको अधिक प्रेम करने लगते हैं, आपके रिश्ते सुधर जाते हैं, आपके संबंधों में मधुरता आती है और जाने कितने ही बेनिफिट्स है। वो सारे के सारे बेनिफिट्स मैं आज आपको बताऊंगा।
उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। परंपरागत आज फिर मैं आपके सामने एक अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। बात कर लेते हैं एक वॉइस मैसेज की। वॉइस मैसेज प्लीज जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, आपने जो उपाय बताए मैंने किए, मेरे लड़कों में अब काफ़ी सुधार है जी। गुरु जी, आप बहुत महान हैं। गुरु जी, आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न रखे, खुश रखे, खूब सारा प्यार भरे आपके जीवन में, आपकी हर अभिलाषाओं की पूर्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुमने ही सब कुछ किया, मैं तो सिर्फ माध्यम बताने। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। तो आज उस माध्यम की दिशा में थोड़े और अंक जोड़ रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं, नमक में अद्भुत ताकत है। नमक, मुझे लगता है कि जब किसी ने लिखा होगा वो नमक इश्क का, तो बड़ा थिंक किया होगा। जब ये कहा गया होगा, एक पौराणिक कथा है महाराज सगर की, जिसमें पानी पूरा का पूरा खारा कर दिया गया समुद्र का, और कहते हैं जितनी बार भी दुख का कोई भी कारण होता है उसमें नमक का उदाहरण दिया जाता है। जैसे आपके आंसू नमकीन होते हैं, जैसे कहते हैं कि चोट पर नमक डालना, कटे पर नमक डालना, ऐसी कितनी ही उदाहरणों में, यानी दुख का नमक से बड़ा सीधा कांटेक्ट है। इसकी पौराणिक कथा और परंपरा भी है, उस पर भी बात किया जा सकता था, करेंगे फिर कभी। लेकिन आज हम बड़ी सीधी और सगर के अगर हम परिवार की बात करें तो कहते हैं कि नमक दुख को दूर करने के लिए और दुख देने के लिए दोनों में काम आता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि बड़े तांत्रिक नमक का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। नमक इतनी अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नमक का आवाहन करके, आवाहित करके, अगर आप अपने बेड के नीचे जहां आप सोते हैं उसके नीचे रख दें और उसी पर सोते रहें, बड़े ध्यान समझिए, गद्दे के नीचे, बेड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर नमक बिछा दें, सीलन आएगी, दिक्कत होगी, हो सकता है गद्दा खराब हो जाए, लेकिन जीवन में बड़े सारी चीजें ठीक होंगी। थोड़ा सा नमक वहां बिछा दें किसी भी तरह से। कुछ लोग इस व्यवस्था को बड़ी तकनीकली करते हैं, नीचे और ऊपर पन्नी लगा करके बीच में नमक डालकर रख देते हैं, पॉलिथीन लगा करके। कहते हैं उस पर आप सोते रहिए, जब भी आपके अपने पार्टनर को कुछ खिलाना हो वही वाला नमक इस्तेमाल करें। ऐसा करने से विश्व का सर्वश्रेष्ठ वशीकरण होता है। ऐसे कितने ही अनेकों हजारों लाखों उपाय हैं नमक के, पर आज मैं कह रहा हूं नमक यहां डाल देने मात्र से आपका काम हो सकता है। न खिलाना है, न पिलाना है, न दिखाना है, न कुछ करना, सिर्फ बिखेर देना है। ऐसा कर देना है। क्या करना है? करना यूं है कि आपको कम से कम 3 चुटकी नमक लेना है। 3 चुटकी नमक में राई एक आती, बहुत छोटी छोटी राई लोन उतारते हैं शादी विवाह इत्यादि में, वो राई उसमें मिक्स कर देनी है और ऐसा करके अपने ही ऊपर से 3 बार वार करके अपनी ही छत या बालकनी में डाल देना है। ये काम आपको करना है रविवार के दिन या मंगलवार के दिन। दोनों ही दिनों में ये बहुत कारगर है, करते ही बेनिफिट होता है। मैं फिर कहूं कि भाई तुम अर्धनारेश्वर हो, तुम्हारा आधा शरीर तुम्हारे अपने पार्टनर का भी तो है। अगर तुम पुरुष हो तो बायां अंग तुम्हारा स्त्री है, अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारा दाहिना अंग तुम्हारे पति का है ना, तुम्हारे पार्टनर का है। क्योंकि भवानी शंकर बंदे, भगवान शिव एक ऐसा परिवार है जिसके
पूरे वंश की पूजा होती है। बाप रे, भगवान कृष्ण के बच्चों की पूजा कहीं देखी है आपने? भगवान राम के बच्चों की पूजा देखी है आपने? कहीं लोकुस का मंदिर देखा? मैंने तो देखा नहीं आज तक कहीं। ब्रह्मा के बच्चों की पूजा देखी? भगवान शिव के बच्चों से लेकर के, बीबी से लेकर के, वाहन से लेकर के, घर द्वार से लेकर सब चीजों की पूजा होती है। यहां तक कि उनके वस्त्र शस्त्र तक की, त्रिशूल की, डमरू की, हर चीज की पूजा है। क्यों? क्योंकि वो अर्धनारीश्वर है। उनके साथ दूसरी मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, शिवलिंग में माता पार्वती नीचे का अर्घा ऑलरेडी साथ में है। जब आपको शिवलिंग लेना है तो नीचे अर्घा लेना ही पड़ेगा। राधा कृष्ण के लिए तो राधा और कृष्ण अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको, राम सीता अलग अलग लेने पड़ेंगे, लेकिन भगवान शिव के लिए दो नहीं लाने। शिवलिंग ले आइए, उसमें माता पार्वती साथ है ऑलरेडी। आधा अर्धनारीश्वर है। ये पहला देवता है दुनिया का, क्योंकि भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्, ऐसा कहते हैं। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने को ही अर्धनारीश्वर मानकर आधा शरीर मेरा आधा मेरे पार्टनर का दोनों के ऊपर सुधारा और जय भगवान की छोड़ दीजिए। ऐसा करने मात्र से उनके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में, दिल में कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी होगी तो मैं लेकर के तो समाप्त हो जाएगी और जल्द ही उनका संदेशा कुछ शुभ आएगा आपके लिए। करके देखिए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। खुश रहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, उल्टा सीधा सोचना क्यों नहीं बंद कर देते। करो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुस्कुराओ, देखो, समझने की कोशिश करो। दुख और सुख, समय तो जो व्यतीत होना वो व्यतीत वैसे ही होगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों ही टाइम अपने ही स्पीड से जाएंगे, लेकिन सुख वाला टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, दुख वाला टाइम लंबा लंबा खिंचता है। तो क्यों लंबा करना चाहते हो अपने टाइम को? छोटा करो ना, शॉर्ट करो ना, तो प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ ताकि सब ठीक हो जाए। उसके लिए आदेश तो करो, ग्रहों को, नक्षत्रों को धोखा देना शुरू तो करो कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे जीवन में दुख की जगह ही नहीं है। फिर देखना तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। बहुत ख्याल रखना अपना। फिर मिलेंगे आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण, 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114